दोस्तों, आपका गोपाला जी का नमन। अगर विवाह मिलापक के विषय में जाते हैं अगर, तो बहुत ही सरल बना दिया इसको आज कंप्यूटर ने। विशेष रूप से जो लोग थोड़ा सा भी परिचित हैं कंप्यूटर्स के बारे में, कुंडली प्रो सॉफ्टवेयर करके अवेलेबल है, फ्री निशुल्क, हर कंप्यूटर में लगभग मैं समझता हूँ। और ये डिफ़ॉल्ट इसमें बिल्ट इन होता है, या वो जिससे लेते हैं कंप्यूटर वो इसमें आपको इंस्टॉल करके देते हैं। बहुत ही सरल, लड़के का और लड़की की डेट, टाइम और प्लेस इसमें एंटर कीजिए। बड़ा 5 पेज का बनता है ये मैट्रिमोनियल मैच को देखने के लिए, और उन 5 पेजों में एक क्लिक में आपको पता चल जाता है कि कितने गुण मिल रहे हैं लड़का और लड़की के विवाह के लिए। बहुत ही सरल, बहुत ही सुगम। जैसे पहले प्रॉब्लम होती थी, देखिए ये तो मान के चलेंगे कि जो कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर्स आए हैं, इनमें मैं समझता हूँ कुंडली जितना कोई पॉपुलर सॉफ्टवेयर नहीं हुआ। कंप्यूटर में 70-80% आपके कंप्यूटर्स में अवेलेबल है ये वाला सॉफ्टवेयर। जो इसका जो गणितीय भाग है, जो मैथमेटिकल पार्ट है इसका, वो मिनिमाइज हुआ है बहुत, इसमें कोई शक नहीं। जो घंटों की लेबर थी वो आपकी 1 मिनट 2 मिनट में हल हो गई वो वाली, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। मगर जो जन्मपत्री में जो मिलान करते हैं लड़का लड़की के विवाह के लिए, उससे मैं सहमत नहीं हूँ। देखिए ये एक स्टैंडर्ड एक नहीं है, ये बहुत ही एक कॉमनली तरीके से मान के चलिए कि मिलान का एक बहुत ही एक सामान्य सा तरीका है ये। इसको ऑथेंटिक नहीं माने बिल्कुल। मैं बहुत सारे केसेस देखता हूँ, क्योंकि काम ही ये करता हूँ कि जहाँ पे देखते हैं कि 70% से भी ज़्यादा, 80% से भी ज़्यादा जहाँ पे गुण मिले लड़के और लड़कियों के, वो लोग बहुत डिस्टर्ब हैं। और जहाँ मैंने देखा कि 4 या 5 गुण मिले, उनकी मैरिज हो गई, वो लोग बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं। सैकड़ों ऐसे एग्जाम्पल, एक दो नहीं। और ऐसी तो अनेकों एग्जाम्पल कि जो जन्मपत्री लेके घूम रहे थे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की कुंडली की, कि किसी भी ने नहीं बताया कि ये मैच मिलता है। उनको मैंने कहा कि आप शादी कीजिए, भगवान का नाम लेके, प्रभु साहब अच्छा करेगा। तो ये बहुत सरल सा, इसमें जो लोग जो इसमें नहीं जानते, मैं उनको बता देता हूँ। देखिए फर्स्ट पेज में बर्थ डिटेल्स मिलेंगे आपको इस जन्मपत्री की जो बनेगी इसमें मिलापक के लिए। सेकंड पेज में लगन कुंडली मिलती है। लगन कुंडली वो होती है जो जन्म के समय ईस्टर्न हॉरिजन में जो जिस समय सूर्योदय होता है, उस पर्टिकुलर पीरियड का लगन बनाया जाता है, एक जन्मपत्री बनाई जाती है, वो उसमें स्थापित करी जाती है, यानी कि जो टॉप पे है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कंप्यूटर हो तो आप इसको क्लिक करके 1 सेकंड में बना सकते हैं। मैं इसकी डेट ऑफ बर्थ बोल सकता हूँ। ये मैं अपनी एक फाइल से केस निकाल के रख रहा हूँ, ये मैं ही बोलूँगा लड़के के लिए। 17 सितंबर 1988, 4:17 आवर्स, मुजफ्फराबाद, JNK। और लड़की को शी बोलूँगा, 13 जुलाई 1992, 12 आवर्स। ये रुड़की का जन्म है इसका, लड़की का। तो ये बनाई तो एक क्लिक में एक जन्मपति बन के आ गई। तो इनका लड़के का सिंह लगन है और लड़के की कन्या लगन है। और इनका गुण अगर आप लास्ट पेज में देखेंगे, 5th पेज में, तो ये कूट लिखा हुआ है एक जगह। कूट, ये अष्टकूट होते हैं। इनमें वर्ण है, इसमें वश है, इसमें तारा है, इसमें योनि है, इसमें ग्रह मैत्री है, इसमें गण है, इसमें भकुट है, इसमें नाड़ी है। ये 8 प्रकार के गुणों का मिलान किया जाता है जन्मपत्री में। बहुत ही सरल। आप इसका अगर आप 4th पेज इसमें देखेंगे आप, तो वर्ण का इसके अलग अलग तरीके लिखे हुए हैं कि इसमें वर्ण का मतलब है कि दोनों में अच्छा अंडरस्टैंडिंग हो लड़के लड़की में। वश का मतलब है कि इनमें मतभेद नहीं हो, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं हो। तारा का मतलब है कि इनके हेल्थ संबंधी कोई डेलिकेसी तो नहीं है दोनों में। अगर मान लीजिए कि सब चीज़ें ठीक हैं और कहीं हेल्थ डेलिकेसी है, तो फिर वो प्रॉब्लमेटिक होता है आगे चल के।
योनि जो है वो भी परस्पर जो डिस्प्यूट्स हैं हस्बैंड और वाइफ के वो दर्शाते हैं। ग्रह मैत्री भी, इनमें सब चीज़ें शामिल हो गई। इसमें बौद्धिक भी आ गया, इसमें आध्यात्मिक भी आ गया, है ना, हर चीज़ का मिलान की कंपेटेबिलिटी होनी चाहिए उसमें। फिर गण आता है, यानी कि दोनों की मानसिकता कैसी है, दोनों के एटीट्यूड, मेंटल एटीट्यूड कैसा है दोनों का, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए अगर मान लीजिए मानसिकता नहीं मिलती, भकुट दोष है, फिर इसके बाद में भकुट मिलान होता है। इसमें जो दोनों की ऐच्छिक और स्थितिजनक स्थिति जो है दोनों की, वो मिलान करी जाती है। नाड़ी दोष है, नाड़ी दोष का बेसिकली हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं। और फिर नीचे लास्ट में एक जगह आता है मंगल के मिलान के लिए, जो सबसे बड़ा हवा बना हुआ है। जो ज्योतिष में विश्वास नहीं करते वो भी कहते हैं कि हम ज्योतिष में बिल्कुल विश्वास नहीं करते, बस ये देख लीजिए कहीं मंगल दोष तो नहीं है। और मैं मंगल दोष को बिल्कुल भी नहीं मानता। देखिए मंगल बेसिकली ब्लड का कारक है। अगर 1% डाउट होता है तो पहले देखिए मिलान होता था ना, तो पहले नाड़ी देखी जाती थी, पहले गोत्र देखा जाता था। जो हमारे ऋषियों से जो गोत्र हमें मिले हैं, हमें विरासत में, उन गोत्रों के बेस पे देखा जाता था कि पति और पत्नी भावी जो होने वाले हैं, इनमें कहीं वर्ण संकर तो नहीं है, कहीं इसमें खून का दोष तो नहीं है, कहीं भाई बहन का रिश्ता तो नहीं है। तो वो सब चीज़ें तो हो गई ख़त्म। अब तो मंगल दोष को बस एक हवा बना लिया। और मैं कहता हूँ कि अगर मान लीजिए मंगल दोष जन्मपत्री में है भी, है ना, तो उसको आप क्लिनिकल टेस्ट में जाइए, ब्लड टेस्ट करा लीजिए और प्रोसीड कीजिए मैरिज के लिए। तो मैं बहुत सारे केसेस, सैकड़ों की संख्या में, कि मंगल दोष के कारण जिनकी पत्रियां नहीं मिल रही थी, उनको कहा, उनको कन्विंस किया, उनकी शादी हो गई। तो ये गुणों का मिलान, इन चीज़ों से मंगल दोष से बिल्कुल पैनिक में नहीं है, ये सबसे पहला। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, जो मैं इसके बियॉन्ड, देखिए ये अपने में पूर्ण कदापि नहीं है, ये परफेक्शन नहीं है इसके अंदर, ये एक बहुत ही सामान्य टाइप का एक मिलान है। और इसको लोग मान के प्रोसीड कर जाते हैं क्योंकि हर जगह अवेलेबल है। लड़के ने या लड़की ने कंप्यूटर में बैठे मिलान किया और प्रोसीड कर गए। मगर अगर प्रॉपरली एस्ट्रोलॉजिकली एनालिसिस में जाना है तो फिर बहुत डीप स्टडी करनी पड़ेगी। देखिए मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, एक या दो चीज़ें मात्र बहुत ही सरलता से, सुगमता से आप टैली कर सकते हैं, इन पे ध्यान रखिए। ये तो है ही, मगर ये भी कह रहा हूँ ये भी परफेक्ट नहीं है। जब तक कि इसमें आदमी का व्यक्तिगत लेबर शामिल नहीं होगी किसी एक्सपर्ट की, तब तक पूर्णता नहीं आएगी इसमें कदापि। इसको फुल एंड फाइनल मत मानिए बिल्कुल इसको आप। ये देखिए मिलान कर लीजिए, जो मैं मिलाता हूँ, मैं तो बहुत सारी चीज़ें मिलाता हूँ, तब जाके हम इसको प्रोसीड करते हैं। अगर जन्मपत्री मिला रहे हैं तो, और नहीं मिला रहे हैं तो भगवान के सामने रख के, जिसको भी इष्ट देव को मानते हैं, पथरी रख दीजिए और भगवान का नाम लेके प्रोसीड कीजिए। मेडिकली क्लिनिकली चेकअप करा लीजिए बस। बाकी संस्कारवान परिवार देखिए, अगर लड़का लड़की संस्कारवान परिवार के हैं तो उनके संबंध अच्छे होंगे, भावी संतान अच्छी होगी, मेरी अपनी मान्यता। और अगर मिला रहे हैं तो अच्छे से मिलाएं, अपरिपक्व ज्ञान से और एमेच्योरिटी वाली चीज़ों से बिल्कुल भी कदापि आगे नहीं बढ़ें। ये मैं बार बार आपको अलर्ट कर रहा हूँ, अलार्म कर रहा हूँ, सावधान कर रहा हूँ। देखिए हमने माना ही और शी का हमने बनाया, जन्मपति बनाई, तो दो चीज़ें मात्र आप देख लीजिए। एक तो सप्तम भाव, 7th हाउस ही का और 7th हाउस शी का, इसमें जो राशि हैं, इन राशियों में लड़के के और लड़की की मैत्री होनी चाहिए। जैसे ही का शनि है और जो शी का हमने देखा इसका मीन है, तो ये आप इसको खोल लेंगे अगर आप कंप्यूटर के इसमें, तो उसमें दिखाई दे जाएगा आपको मैत्री चार्ट एक, है ना। अगर लगन खोलेंगे तो देख लीजिए दोनों में मैत्री है या नहीं है। अगर मैत्री नहीं है तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। और जो सबसे बड़ा दोष, षडाष्टक दोष, यानी कि सप्तम दोनों के, इनकी जो राशियां हैं और इनके जो लॉर्ड हैं, यानी कि जो इन राशियों के अधिपति ग्रह हैं, वो एक दूसरे से 6 और 8 भाव में नहीं होने चाहिए। इसी प्रकार से जो दोनों के चंद्रमा हैं, आप चंद्रमा देख लीजिए, जैसे ही का चंद्रमा हमने देखा कि 8 में है और शी का चंद्रमा 9 में है, तो ये आप देखिए कि अगर गिनेंगे तो ये 8 और 1 9, यानी कि दूसरे भाव में है। इसी प्रकार से अगर हम देखते लड़के के लिए तो 8 के अकॉर्डिंगली ये षडाष्टक नहीं होना चाहिए था,
यानी कि 6 और 8 में नहीं होना चाहिए था। अगर हम 8 से गिनेंगे 6 तो 1 आएगा जहाँ लगन में 1 लिखा हुआ है, और अगर 8 गिनेंगे तो जहाँ 3 लिखा हुआ है वो आएगा। तो यानी कि इसके लिए सबसे निकृष्ट वो हॉरोस्कोप होगी जिसका चंद्रमा 1 और 3 में स्थापित होगा। वाइस वर्सा इसी तरीके से लड़की के हॉरोस्कोप में आ जाइए। लड़की की धनु लगन आ रही है, यानी कि 9 लिखा हुआ है लड़की की जहाँ चंद्रमा है। इससे हम छठे देखेंगे तो 7 लिखा हुआ है वहाँ पे। इससे हम 8वां देखेंगे तो 4 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब हुआ कि लड़के का चंद्रमा लड़की के हॉरोस्कोप में जहाँ 2 लिखा हुआ है वहाँ, और जहाँ 4 लिखा हुआ है वहाँ नहीं होना चाहिए। ये षडाष्टक दोष है, यानी कि 6 और 8 का दोष। और इससे जो एक और जो इससे निम्न स्तर का जो है वो द्वादश, यानी कि दूसरे और 12वें भाव में नहीं होना चाहिए। तो दूसरे और 12वें भाव में आप देख लीजिए, जैसे लड़की का 9 है, लड़के का 8 है, तो आप देखेंगे कि ये सेकंड हाउस में है। अगर लड़की से लड़के का देखेंगे तो द्वादश भाव में है, यानी कि दूसरे 12वें स्थान में है। लगन में 12 भाव होते हैं, 1 2 3 4 अगर लगन से गिनेंगे, लड़के के गिनेंगे तो सिंह 5 से गिनेंगे, लड़की का गिनेंगे तो 6 से गिनेंगे। इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। ये एक बहुत ही ऑथेंटिक मेथड, गुण मिलान के साथ ये। और अगर फिर डिटेल में जाना है तो देखिए, लड़के का लड़की का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उनकी आयुष्य, उनकी एज, उनकी हेल्थ, और फिर हेल्थ के अलावा उनका बिहेव। मान लीजिए सब मिल गए, गुण मिल गया, जन्मपति मिल गई, सारी चीज़ मिल गई, अगर प्रॉपर बिहेव नहीं है लड़के का लड़की का तो फिर कैसे निभा होगा। तो ये सारी चीज़ें मैत्री फिर देखी जाती हैं। तो मैत्री के लिए एक हाउस रिस्पॉन्सिबल नहीं है, सारे के सारे 12 के 12 हाउसेस चेक करने पड़ेंगे, तब जाके डिटेल में पता चलेगा कि लड़के लड़की का मिलान ठीक है या नहीं ठीक है। वो तो हुआ प्रॉपर एस्ट्रोलॉजिकल मैच का तरीका, मैट्रिमोनियल मैच का तरीका, कंपेटिबिलिटी जहाँ देखना है उसका एक तरीका। तो वो अगर फॉलो कर रहे हैं तब प्रोसीड कीजिए आप जन्मपत्री को मिलान को लेके। और नहीं कर रहे हैं तो कितने % है आप देखिए, वर्ल्ड वाइड आप देखें तो। मगर हम ये देखें ना कि जो नहीं मिला रहे, देखिए साउथ में जाइएगा तो कितने पांडित्य है उनके अंदर। मैं मानता हूँ, सैल्यूट करता हूँ उनको, कैसे मिलान करते हैं वो अगर देखेंगे जन्मपति मिलाएंगे तो इन पे विश्वास नहीं करेंगे। वो मैनुअल पूरी हॉरोस्कोप बनाएंगे, मैनुअली चेक करेंगे। अगर मान लीजिए मैनुअली कोई एडवांस पंडित जी हैं तो नहीं किया, अपनी ह्यूमन लेबर बचाने के लिए कंप्यूटर के मैथमेटिकल एनालिसिस में गए, तो फिर वो सारी की सारी चीज़ें डिटेल में निकाल के तब उसको चेक करेंगे। विशेष रूप से गोत्र का, प्रवर का, इनका बहुत महत्व वो देते हैं कि ब्लड का कहीं ख़राब नहीं, कहते हैं ना खून ख़राब हो गया। एक लड़के की शादी लड़की से या लड़की की शादी लड़के से, कहीं ऐसी जगह होती है ना, तो पहले समान भाषा में बोला जाता था कि खून खराब हो गया। यानी कि जो आगे आने वाली जनरेशन है, तो हम देख ही रहे हैं, देखिए जो हमारे आने वाली जनरेशन, भगवान जाने क्या होता है। तो ये वर्ण संकट नहीं होना चाहिए। ये जब बचेगा जब हम अपनी संतान को स्वस्थ बनाएंगे, स्वस्थ मानसिकता का धनी बनाएंगे, संस्कारी बनाएंगे। और वो संस्कार जब होंगे जब प्रॉपरली हमारी मैरिज मिलान प्रॉपरली होगा। तो इसको दोस्तों प्रोसीड करें, फॉलो करें। कंप्यूटर की जो बन रही हैं, जो जन्मपत्रियाँ बन रही हैं, मैं इसको मानता हूँ, मैं इसको प्रमोट करता हूँ कि मैथमेटिकल कैलकुलेशंस मिनिमाइज़ करी हैं। मगर मैं इस चीज़ को डिस्करेज करता हूँ जो भविष्यवाणियों में जाते हैं, इससे ये जो मैट्रिमोनियल जो मिलान के लिए जाते हैं, मैरिज कंपेटिबिलिटी के लिए जाते हैं, इसको चेक करें दोस्तों। और इसको आप अच्छा लगे तो वायरल करें दोस्तों, और ताकि औरों को अवेयरनेस हो, लोगों को पता चले। मैच करें तो प्रॉपरली करें, माने तो ढंग से माने, और नहीं तो बिल्कुल शामपट्ट, बिल्कुल वो कहते हैं ना, वो भूत उसी को चिपटता है जो भूत को मानता है। तो अगर माने तो अच्छे से माने, नहीं माने तो बस जय श्री राम, जैसा अच्छा लगे दोस्तों। अच्छा लगे तो यूट्यूब में सब्सक्राइब करें गोपाला जी को। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर हेयरिंग गोपाला जी।